बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बुलेटिन में खुश आमदीद। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आज की हम बात करेंगे इस्लामियात इख्तियारी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है 11वीं जमात का, उसके मेरे पास 50 से 54 सवालात हैं। इनसे बाहर हो ही नहीं सकता जो आपका गैस हो, या पेपर इससे बाहर आ ही नहीं सकता। इस्लामियात इख्तियारी के मुख्तसर सवाल जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये 50 टू 54 सवाल समझ लेते हैं, या आप इनके निशाना लगा लें, वीडियो को आप तेज़ी से भी चला सकते हैं, स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चूँकि टाइम कम है तो मैंने यानी कि ये रफ़ ही काम किया है अभी, क्योंकि पेपर करीब है और आपको मैं चाह रहा था आपका मकसद पूरा हो जाए, आप जल्दी से जल्दी पेपर जो है वो जिन बच्चों को फ़ायदा हो सके इस्तेफादा हासिल कर सकें। अब आपकी स्क्रीन पर पहले 10 सवाल हैं, टोटल ये 54 क्वेश्चन है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक लास्ट में देखिएगा, चाहे आप स्पीडली देखें ताकि आपका फ़ायदा हो। 54 क्वेश्चन है इसमें। जैसे एक बात बताता चलूँ, तहज़ीब व तमद्दन से क्या मुराद है, ये स्टेटमेंट आ सकती है, या तहज़ीब व तमद्दन के लुग़वी और इस्तिलाही माना। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, मुराद का मतलब और है, लुग़वी और इस्तिलाही माना का मतलब और है। इस्तिलाही माना ही मफ़हूम होता है, लुग़वी वो मतलब होता है जो कि यानी कि उसका 1 वर्ड आंसर होता है, 2 वर्ड आंसर होता है, या डिक्शनरी में जो आंसर होता है। तहज़ीब और तमद्दुन में फ़र्क है। तीसरा सवाल भी आप देख लें, मैंने उसके दर्जे भी उसी में शामिल किए हैं। ये 2 सवाल वैसे बनते थे, मैंने एक में रख दिया क्योंकि एक ही टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। चौथे सवाल में है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है, जो कि अज़मत वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है। मुत्तकीन की 3 सिफ़ात 2 भी आ सकती हैं। तस्बीह फ़ातिमा से क्या मुराद है, शुक्र के लुग़वी इस्तिलाही माना, शुक्र का मफ़हूम पूछा जा सकता है, इक़साम पूछी जा सकती हैं। इसको मैंने एक ही सवाल में रख दिया है। सब्र और शुक्र में फ़र्क बताएं, नेज़ शुक्र के फ़वाइद तरीके बताएं। आली ज़िंदगी से क्या मुराद है, ये 9वां सवाल है। कौन से लोग इसमें शामिल हैं वो भी पूछ सकता है, ठीक है। आइली ज़िंदगी की अहमियत पूछ सकता है, मकासिद कोई से 3 पूछ सकता है, या फ़वाइद पर भी सवाल आ सकता है। हमारा अगले जो सवाल हैं इस पेज पर वो भी 10 हैं। अदल और एहसान से क्या मुराद है, अदल और एहसान से मुतल्लिक़ कोई एक आयत का तर्जुमा भी पूछा जा सकता है। जिहाद की तारीफ़ कह ले, लुग़वी और इस्तिलाही माना कह ले, एक ही बात है, ठीक है। इसके साथ एक और सवाल मैंने शामिल किया, जंग और जिहाद में फ़र्क और इक़साम। ये 2 सवाल भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने इसी पोर्शन में रखा है, ये सवाल बहुत अहम है। 13वां सवाल जो है, मुबल्लिग़ और मौल्लिम में फ़र्क बताएं। अलहदा भी पूछ सकते हैं, मुबल्लिग़ की तारीफ़, मौल्लिम की तारीफ़, मुबल्लिग़ के 3 औसाफ़। तबलीग की अहमियत 14वां सवाल है, उस पर एक आयत का तर्जुमा पूछा जा सकता है। तबलीग के 2 तरीके पूछा जा सकता है। इसी तरीके से फ़लाही रियासत से क्या मुराद है, 16वां सवाल। इस्लामी मुआशरा की तारीफ़ करें। अगला सवाल है, इस्लामी मुआशरा की 2 ख़ुसूसियात लिखें। अगला सवाल, शहरियत से क्या मुराद है, ठीक है, या शहरी से क्या मुराद है, ठीक है। ये शायद मिस्टेक हो गया, शहरी से क्या मुराद है। शहरी के 2 हकूक़ बताने आपने। और अगला सवाल, उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस्त क्यों कहा जाता है। या इसी पोर्शन में पूछ सकता है, इसी का सवाल है, उम्मत मुस्लिमा की 2 खूबियाँ बताएं। अगला सवाल, मस्जिद के 3 आदाब लिखें। मस्जिद की अहमियत मुख्तसर बयान करने को कह सकता है, या स्टेटमेंट चेंज करके मस्जिद की इस्लाम में क्या अहमियत है, ये आपने याद रखना है। तेज़ी से वीडियो ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो जो है वो बढ़ ना जाए। मैं जल्दी से बोलूँगा। औलाद के 2 हकूक़ व फ़राइज़ हैं। इसी तरह अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र कौन सा, ज़िक्र की इक़साम है। वालिदैन के 3 हकूक़ हैं। मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि कोई लफ्ज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा, चूँकि रफ़ है, तो आपको समझ भी आ जाए। मस्जिद और मकतब का मफ़हूम लिखें। मस्जिद की तारीफ़ अलहदा हो सकती है, मकतब की अलहदा हो सकती है, इन दोनों की अहमियत भी पूछी जा सकती है। शागिर्द के 2 हुकूक बताएं, ठीक है। इस्लाम से कबल अरबों के मज़ाहिब कौन कौन से थे, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ शामिल, कुछ लफ्ज़ मिस कर रहा है आखिर वाला। इस्लाम से कबल अरबों के मज़ाहिब कौन से थे, 2 मज़हब भी पूछे जा सकते हैं। पहली वही कब और कहाँ नाजिल हुई, पहली वही की आयात का तर्जुमा है। हज़री और बदवी में फ़र्क बताएं, यानी कि शहरी और देहात। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, या इस्लाम की तारीख़ के स्टार्ट में, हज़री यानी कि जो शहरों में रहते थे, बदवी जो कि देहातों में रहते थे, ठीक है। मदीना में आबाद यहूदी कबाइल के नाम लिखें। जब ऐसा सवाल आ जाए तो लिमिटेशंस ना हों तो आप 2, 3, 4 के लिख सकते हैं। इस्लाम से कबल अरबों की 2 खूबियाँ पूछ सकता है, या 2 खामियाँ पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरह वर्का बिन नौफिल कौन थे, 2 से 3 या 4 लाइनों में जवाब देना, इससे ज़्यादा नहीं है। गज़वा और सरिया में क्या फ़र्क है। गज़वा जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शामिल रहे हैं, ठीक है, और सिपा सलार के तौर पर। और सरिया जिसमें आपने किसी को भेजा है और ख़ुद शामिल नहीं थे, लेकिन कमांड आप कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हिजरत की तारीफ़ करें। इसके लुग़वी और इस्तिलाही माना यहाँ पे मिसिंग है, तो आप हिजरत की तारीफ़, लुग़वी और इस्तिलाही माना पूछा जा सकता है। हिजरत की अहमियत भी पूछी जा सकती है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ चलें जी। आखिरी ये पेज है, और अगर आप नहीं देखना चाह रहे वीडियो तो कोई मसला नहीं, आप तस्वीरें ले सकते हैं। मैं तेज़ी से बोलता हूँ
تاکہ جو لفظ آپ کو کہیں سمجھ نہیں آ رہا تو وہ کر لیں۔ حضور کے بیٹوں کے نام بھی پوچھے جا سکتے ہیں، صاحبزادوں کے نام۔ یہ 37واں سوال ہے۔ میثاق مدینہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تعریف بھی پوچھی جا سکتی ہے، دو شرائط بھی۔ حلف الفضول سے کیا مراد ہے؟ یہ لازمی یاد کیجیے گا۔ اگلا سوال بہت ہی ریپیٹڈ ہے اور بار بار آتا ہے۔ ابرہہ کون تھا؟ اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ خلافت راشدہ کی تعریف کریں، خلافت راشدہ کی خوبیاں بتائیں۔ ٹھیک ہے، جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ یا حضرت عثمان کے بارے میں پوچھیں، ان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ ذو نورین کون ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ بتائیں۔ یہ میں نے دو سوال ایک ہی جگہ جمع کیے جائیں کیونکہ ایک ہی پرسن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن سبا کون تھا؟ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب کون تھا؟ ٹھیک ہے، فتنہ ارتداد سے کیا مراد ہے؟ عہد صدیقی کا سب سے بڑا مسئلہ۔ یہ دو ہیں، جواب ایک ہی ہے، یعنی عہد صدیقی کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ فتنہ ارتداد ہے۔ اور فتنہ ارتداد کیا ہے؟ لوگ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو دین سے پھرنا شروع ہو گئے تھے، یہ فتنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آیا، تو سب سے بڑا مسئلہ تھا اور یہی آپ نے تعریف بھی اس کی کر سکتے ہیں۔ اولیات عمر سے کیا مراد ہے؟ اسی پورشن میں اگلا سوال میں نے کر دیا ہے، حضرت عمر کے دور کے خوبیاں۔ اور یہ سوال جو ہیں یہ ہماری ٹیم نے بہت یعنی کہ محنت اور تگ و دو کرنے کے بعد نکالے ہیں۔ جنگ قادسیہ کیوں ہوئی؟ حضرت علی نے دارالحکومت جو کوفہ کیوں منتقل کیا؟ یہ بہت ریپیٹ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا علیحدہ پوچھا جا سکتا ہے، جزیہ کا علیحدہ، ان دونوں کا فرق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تدوین قرآن سے کیا مراد ہے؟ اور یاد رکھیے گا تدوین قرآن کے متعلق کوئی ایک سوال لازمی آتا ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی سے کیا مراد ہے؟ یہ دو سوالوں میں سے ایک آیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اکٹھا کیا ہے۔ اور ہاں، بیعت عقبہ اولیٰ میں لوگوں کی تعداد، مردوں اور عورتوں کی تعداد، اس طرح بیعت عقبہ ثانیہ یعنی کہ ثانی میں اور لوگوں کی اور مردوں اور عورتوں کی تعداد پوچھی جا سکتی ہے۔ آخری دو سوال ہیں، فطرت الوحی سے کیا مراد ہے؟ یا وحی کی اقسام لکھیں۔ ٹھیک ہے، فطرت الوحی سے مراد تعریف اس کی لکھی جا سکتی ہے، وحی کی اقسام بتائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، غزوہ خندق کب اور کہاں لڑی گئی؟ اس کے ساتھ ایک سوال ایڈ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اور عربوں کے مشہور دو بتوں کے نام یا تین بتوں کے نام۔ تو یہ 54 سوال یا 55 بنتے ہیں، تو آپ نے ان سے یعنی کہ یہ اگر کر لیتا ہے کوئی بچہ، اگر ایک دو دن میں بھی تیاری کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بچے، تو وہ اس کے ذریعے تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے لانگ کویسچن کی ویڈیو بھی ہے، وہ چینل پر موجود ہوگی، لنک بھی یعنی کہ ڈسکرپشن میں دیا ہوگا کہ آپ میرے چینل کی ویڈیوز میں جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اگر تیاری کر لیں، ایک دو دن میں بھی ان سوالات کی تیاری کر لیں، اور لانگ کویسچن میں نے 8 سے 10 بنائے ہوئے ہیں وہ دوسری ویڈیو میں، تو آپ کو یعنی کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کوئی بھی یعنی کہ سوال ہو، آپ کو رہنمائی درکار ہو، تو آپ ہمارے نمبر پر اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔